चतुर्थः खंडः। हे इंद्र महान वीर, ऐसे तेरी मित्रता में रहकर हम किसी से न डरें, हम न थकें। उपासकों की कामना तृप्त करने वाले तेरे कार्य वर्णनीय हो गए हैं। हम तुर्वश और यदु को आनंदित अवस्था में देखें। बलवान इंद्र, तू अपने बाएं हाथ के भाग से सबों को आधार देता है। काटने वाला हिंसक शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। शहद की मक्खी के शहद के समान मीठे, दूध से युक्त गायों के समान आनंददायक सोम, तू यहाँ शीघ्र आ, यज्ञ में शीघ्र पहुँच और हे इंद्र सोम पी। बहुत धनवान इंद्र, तेरी जो ये स्तुतियां हैं वे तुझे बढ़ावें। अग्नि के समान तेजस्वी और शुद्ध ज्ञानी स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। यह इंद्र हजारों ऋषियों के द्वारा बलवान के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। वह समुद्र के समान विस्तृत है। इस इंद्र की वह सत्य महिमा और बल प्रसिद्ध है। यज्ञ में और ब्राह्मणों के राज्य में उसकी स्तुति होती है। सब लोकों का स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इंद्र भी दास के समान जिस यज्ञ के खजाने की रक्षा करता है, वह यज्ञ अर्य, रशम और पवि इनमें गुप्त रहकर भी तुझे ही हवि प्रदान करता है। यज्ञ करने में शीघ्रता करने वाले ज्ञानी मधुर दूध और घी की आहुति जिसके लिए दी जाती है, ऐसे पूज्य इंद्र की अर्चना करते हैं। हमारा हवि रूप धन प्रसिद्ध हो, सोम देने वाले बल प्रसिद्ध हों और हमारे द्वारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्ध हों। हे सोम, हमें गाय और घोड़ों से युक्त धन दे। हे उत्तम बल संपन्न सोम, रस निकालने के बाद गाय के दूध से शुद्ध वर्ण को धारण कर गाय का दूध सोम में मिला। हे हरे रंग के वनस्पति के स्वामी सोमदेव, अत्यंत तेजस्वी और मानवों का हित करने वाला, यह तू हमारा तेज बढ़ाने वाला हो। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, उसी प्रकार तू हमारी सहायता कर। हे सोम, तू प्राचीन काल से चले आने वाले सुख को हमसे प्रकट कर। हे शत्रु को हराने वाले सोम, बाधा डालने वाले शत्रुओं का नाश कर तथा दोहरा व्यवहार करने वाले शत्रु को मार तथा दिव्य गुणों से रहित और खाऊ शत्रु को भी मार। सोम को ऋत्विज लोग गाय के दूध के साथ मिलाते हैं, अनेक रीति से मिलाते हैं, उत्तम रीति से मिलाते हैं। फिर इस मीठे सोम का स्वाद लेते हैं, मीठे दूध के साथ मिलाते हैं। पानी के ऊंचे भाग से गिरने वाले सोम को एवं सबको देखने वाले सोम को सोने से पानी में पवित्र करके फिर पानी में मिलाते हैं। हे ऋत्विजों, ज्ञानी और छाने जाने वाले सोम की स्तुति का गान करो। वह सोम बड़ी धारा के समान प्रवाह से अन्न देता है। सांप के समान गली हुई चमड़ी को वह छोड़ता है। बलवान और हरे रंग का वह सोमरस घोड़े के समान क्रीड़ा करता हुआ कलश में गिरता है। प्रगति करने वाला राजा सोम जल में मिलाया जाता हुआ प्रशंसित होता है। दिन को मापने वाला सोम जल में रखा हुआ है। हरे रंग का और पानी में मिलाया गया, सुंदर दर्शनीय और पानी में रहने वाला तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा यह सोम धन के घर को रखने वाला है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। इति षोडशोऽध्यायः। षोडश अध्याय इंद्र देवता। इस 16वें अध्याय में अनेक देवताओं की स्तुति है। उनमें इंद्र देवता की बड़ी स्तुति है। वह इस प्रकार है। इंद्र सोमरस पीने के बाद विशेष आनंद प्राप्त करके इस यजमान का वीर्य और बल बढ़ाता है। मनुष्य आज पहले के समान इस इंद्र की महिमा का वर्णन करते हैं। हे शक्तिमान इंद्र, सब संरक्षण के साधनों से तू समर्थ हुआ है। हे शूर इंद्र, धन से युक्त, यशस्वी और भाग्यवान के समान रहने वाले, तेरे अनुकूल होकर ही हम आचरण करें। इंद्र घोड़ों को पुष्ट करने वाला और गायों का पोषण करने वाला है। हे इंद्र, तेरे दान कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो मैं मांगता हूँ वह मुझे भरपूर दे। हे इंद्र देव, जैसे सोने से हौज भरा हुआ हो, वैसे ही तू संपत्ति से भरा हुआ है। धन देने के लिए तू आ। उत्तम आचरण करने वालों को भाग्य दे। हे धनवान इंद्र, गाय की इच्छा करने वाले, मुझे गाय दे। घोड़े की इच्छा करने वालों को घोड़े दे। तू अनेक अर्थात हजारों और सैकड़ों गायों के झुंड दान करने के लिए पास में रखता है।
हे इंद्र, तू कौन से संरक्षण सामर्थ्य से हमें अधिक आनंद देता है। इंद्र ने अपनी शक्ति से द्युलोक और पृथ्वी लोक को विस्तृत किया। इंद्र ने सूर्य को प्रकाशित किया। इंद्र में सब भुवन रहते हैं। हे धन के अधिपते, हे स्तुत्य वीर इंद्र, जो तेरे ये स्तोत्र हम गाते हैं वह तेरी यह विभूति सत्य हो। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, इस युद्ध में हमारी रक्षा करने के लिए तू उठकर तैयार हो और स्थिर रह। तेरे समान शूर की मित्रता में हम न डरें और न थकें। बल युक्त तूने महान प्रशंसनीय कार्य किए हैं। काटने वाला शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। अग्नि के समान तेजस्वी ऐसे शुद्ध ज्ञानी स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। यह हजारों ऋषियों द्वारा बलवान के रूप में प्रशंसित किया गया इंद्र समुद्र के समान विस्तृत है। शीघ्रता करने वाले ज्ञानी इंद्र की अर्चना करते हैं। इस प्रकार इंद्र का वर्णन यहाँ किया गया है। इंद्र बलवान है, उसकी महिमा ज्ञानी विद्वान वर्णन करते हैं। सब संरक्षण के साधन उसके पास तैयार रहते हैं। वह इंद्र सब प्रकार के धन अपने पास रखता है। वह यशस्वी और भाग्यवान है। घोड़े और गायों का वह उत्तम पालन करता है। जैसे हौज सोने से भरा हुआ हो, वैसे ही यह इंद्र धन से भरपूर है। सदाचारी मनुष्य को वह धन देता है। उसके पास देने के लिए हजारों गायें और घोड़े हैं। उसके शौर्य इस द्युलोक और भूलोक में चारों ओर फैले हुए हैं। उसने सूर्य को तेजस्वी बनाकर आकाश में स्थापित किया। भूमि भी उसी के आधार पर है। वह सब युद्धों में हमारी रक्षा के लिए तैयार और स्थिर रहे और चारों ओर से हमारी रक्षा करे। इसके संरक्षण में यदि हम रहें तो हमें किसी से भी डर नहीं रहेगा। ऐसा यह इंद्र है। इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि का वर्णन इस प्रकार है। इंद्र और अग्नि ने दास के 90 नगरों को एक आक्रमण से हिला दिया। हे इंद्र और अग्नि, तुम्हारे बल और अन्न एकत्र हैं, अर्थात तुम मिलकर जो करना होता है करते हो। उत्तम कर्मों को प्रेरणा देने वाले तुम्हारे बल तुम में ही हैं। दास लोगों की 90 नगरियों को एक ही आक्रमण से हिला डाला। ऐसा युद्ध कौशल्य इनका है। अग्नि। अग्नि का वर्णन इस अध्याय में इस प्रकार है। देवों को बुलाकर लाने वाला और आनंद बढ़ाने वाला जो अग्नि है, वह हर प्रकार के धन लोगों को देता है। हे सुंदर प्रजापालक अग्नि, उत्तम दान देने वाले और देवत्व प्राप्त करने वाले अपनी वाणी से तेरी स्तुति करते हैं। ऐसा तू पुत्र पौत्रों को धनवानों के पास रहने वाला धन दे, अर्थात स्तुति करने वालों को धन मिलता है और वह धन उन्हें अग्नि देता है। सोम और इंद्र, तुम दोनों युद्ध में नहीं हारते। ऐसे ये दोनों शूरवीर हैं। पूषा, गाय देने वाली, घोड़े देने वाली, अन्न देने वाली और पुत्र देने वाली बुद्धि को हमारे संरक्षण के लिए उपयोगी बना। वरुण, हे वरुण, यह मेरी स्तुति सुन। आज मुझे सुखी कर। अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। वरुण लोगों को सुखी और सुरक्षित करता है। मरुत, हे उत्तम बल से युक्त मरुतों, सैनिकों, तुम्हारी स्तुति करने के कारण पसीने से नहाए हुए तथा फल की इच्छा करने वाले स्तोताओं को इष्ट फल दो। हे अमर प्रजापति के पुत्र मरुत वीर, हमारी स्तुति सुने और हमें सुख देने वाले हों। मरुत वीर सैनिक हैं। वे सबकी रक्षा शत्रुओं को नष्ट करके करते हैं। द्यावा पृथ्वी, हे पवित्र द्यावा पृथ्वियों, तुम्हारी स्तुति करने के लिए तुम्हारे पास आकर तेज युक्त तुम दोनों को स्तुति स्तोत्र बड़े प्रमाण में अर्पण करते हैं। यहाँ द्यु और पृथ्वी देवता शुचि शुद्ध हैं और द्यवी तेजस्वी हैं, ऐसा कहा है। तुम अपने शरीर से और अपने सामर्थ्य से दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक की शुद्धि करके प्रकाशित होते हो और हमेशा सत्य यज्ञ को सिद्ध करते हो। हे महान द्यावा पृथ्वियों, तुम अपने मित्र का कार्य करती हो, सत्य का संरक्षण करती हो, कार्य पूर्ण करती हो और यज्ञ को सिद्ध करती हो। तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करने वालों का तुम संवर्धन करती हो, सत्य का तारण करके उनका पोषण करती हो और विश्व यज्ञ पूर्ण करती हो। विश्व में एक प्रकार का महायज्ञ चालू है, उसे यथा योग्य रीति से ये द्यु और पृथ्वी करती हैं। इस यज्ञ में सबों का कल्याण होता है।